टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे वी आर स्टडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। हर बार बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक, वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलन सेक का स्ट्रक्चर क्या होगा या पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर। याद रहे एंथर क्या है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंथर है। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के तीन भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स को हम लोग एंथर कहते हैं, बीच वाले पार्ट्स को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इस वीडियो में अगर हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर समझना है तो पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथर को समझना होगा, क्योंकि जब तक एंथर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि चाइल्ड स्टेज में, शिशु अवस्था में जो एंथर की जो सेल होती हैं, शिशु अवस्था में एंथर की जो सेल होती हैं वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो फूड पार्टिकल को जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं तब एक बड़ी कोशिका में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस बिग सेल को हम लोग कहते हैं आर्किगोनियल इनिशियल सेल। आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये देखो सबसे पहले क्या होगा, ये कुछ सेल है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्ड स्टेज में एंथर की जो सेल होती हैं वो फूड पार्टिकल को पहले क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जब एंथर सेल जब फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगी तब अपने शेप में इंक्रीज करेगी, और इस साइज को हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल सेल। आर्किगोनियल क्या कहते हैं, आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। याद रहे चाइल्ड स्टेज में एंथर की जो सेल होती हैं वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपने साइज में इंक्रीज करती हैं। इस सेल को बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल सेल। तो चलिए आगे देखो, अब इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल में क्या होगा, तो मैं लिखो पीडी, इसका फुल फॉर्म होता है पेरिक्लिनल डिवीजन। मैं कुछ देर के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि डिवीजन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि चाइल्ड स्टेज में एंथर की जो सेल है वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके अपने साइज में इंक्रीज कर लिया, तब इस सेल को बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल सेल। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल में क्या होगा, तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और ये इस डिवीजन के कारण से दो सेल बनाएगी। सबसे पहले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल सेल बोलेंगे। फिर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो मतलब समझे क्या हम लोग, तो चाइल्ड स्टेज में ये जो क्या हुआ, एंथर की जो सेल हुई है वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में काफी बड़ी हो गई, तब इसको बोलते हैं आर्किगोनियल इनिशियल सेल। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल में क्या होगा, तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और ये दो सेल बनाएगी। आउटर जो सेल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, फिर जो अंदर में जो सेल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो आपको डाउट हो रहा होगा कि ये पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है। तो देखिए डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। सपोज ये कुछ सेल है, अगर ये सेल यहां से अगर दो भागों में टूट जाती है, देखो एक कोई सेल है, अगर कोई सेल यहां से अगर दो भागों में टूट जाती है तब इसको हम लोग बोलते हैं टीडी कहते हैं। टीडी का मतलब होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। आप आसानी से इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, टी का मतलब ट्रांसवर्स होगा और डी का मतलब होगा डिवीजन। अगर कोई सेल यहां से अगर दो भागों में टूट जाती है तब इस सेल को बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन कहते हैं। जस्ट ये कोई सेल है, अगर ये सेल अगर यहां से बीचों बीच अगर दो भागों में टूट जाती है तब इस सेल को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, क्योंकि ये 20 से दो भागों में टूट रही है। मतलब अगर कोई सेल 20 से अगर दो भागों में टूट रही है तब इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब ये कुछ सेल है, अगर कुछ सेल ऊपर से दो भागों में टूट जाती है, ऊपर से अगर कोई सेल दो भागों में टूट जाती है तब इसको बोलते हैं पीडी। क्या बोलते हैं, पीडी। पीडी मतलब होता है पेरिक्लिनल डिवीजन। नोट कर सकते हैं
पेरिकिनल डिवीजन कब बोलेंगे? अगर कोई सेल दो ऊपर से दो भागों में टूट जाती है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकिनल डिवीजन कहते हैं। अगर कोई सेल नीचे से, देखो यहां पे, अगर कोई सेल नीचे से दो भागों में टूट जाती है तब इसको हम लोग बोलते हैं एडी बोलते हैं, एंटीक्लिनल डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीक्लिनल डिवीजन कहते हैं। अगर कोई सेल कहीं से भी, सिंपल मैं कह सकता हूं, अगर कहीं से, अगर सेल कहीं से भी, अगर मतलब यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, मतलब कहीं से भी अगर सेल दो भागों में टूट जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यू डिवीजन कहते हैं, ओडी कहते हैं। ओडी मतलब होता है ऑब्लिक्यू, और डी का ओ से मतलब क्या होगा? ऑब्लिक्यू, और डी से मतलब होता है डिवीजन। अगर कोई कोशिका बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो जाती है? टूट जाती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं एमडी, मतलब मल्टीपल डिवीजन। तो देखिए, सेल में डिवीजन का नेचर है, लेकिन सेल में अलग अलग डिवीजन का नेचर है। अगर हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है। तो एक बार मैं और रिवाइज करना चाहूंगा। अगर कोई सेल यहां से दो भागों में टूटती है तब इसको हम लोग बोलते हैं टीडी डिवीजन, मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन। अगर कोई सेल बीच से दो भागों में टूटती है तब उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहते हैं। अगर कोई सेल ऊपर से दो भागों में टूट जाती है तब इसको बोलते हैं पेरिकिनल डिवीजन कहते हैं। अगर कोई सेल नीचे से दो भागों में टूट जाती है तब इसको बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन। और अगर कोई सेल कहीं से भी टू पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है तब इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू डिवीजन। अगर ये सेल कई टुकड़ों में क्या हो जाए, कई पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाए तब उसको बोलते हैं मल्टीपल डिवीजन। तो यहां पर मैं लिखा हूं आर्केगोनियल इनिशियल सेल में पीडी लिखा हूं, मतलब आप समझ गए होंगे कि आर्केगोनियल इनिशियल सेल ऊपर से दो भागों में टूट गई और ये दो सेल बनाया है। फर्स्ट सेल को बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, सेकंड को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां क्या होगा, देखो अब क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल लिखते जाओ, मैं साथ लिखता हूं प्राइमरी पैराइटल सेल, पी सेल मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल में क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा। क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा। अब प्राइमरी पैराइटल सेल में जब मल्टीपल डिवीजन होगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा, ये मल्टीपल डिवीजन मतलब आप समझ चुके होंगे, मल्टीपल डिवीजन का मतलब ये सेल बहुत सारे भागों में क्या हो रही है, टूट रही है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल मल्टीपल डिवीजन के थ्रू चार कोशिका बनाती है। सबसे पहले कोशिका को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम, नोट करते जाओ, फिर इसके बाद हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर, बढ़ चुके हैं, और लास्ट पॉइंट को बोलते हैं टेपिटम। तो देखिए मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल में क्या हुआ, मल्टीपल डिवीजन हुआ और प्राइमरी पैराइटल सेल चार कोशिका बनाई हैं। पहले कोशिका को बोलते हैं एपिडर्मिस। आपको पता होगा एपिडर्मिस जो होती है वो पोलन सेक, हम जब पढ़े थे वहां पर पोलन सेक का ये प्रोटेक्शन लेयर होती है। एपिडर्मिस क्या करती है, तो प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशन करती है। और ये एंडोथीसियम क्या करती है, तो एंडोथीसियम जो होती है वो पोलन ग्रेन के शेप और साइज का डिटर्मिनेशन करता है, परागकण के उसकी आकृति का निर्धारण करता है कि परागकण कैसे होगा। लेकिन मिडिल लेयर क्या करती है, तो मिडिल लेयर जो होती है वो परागकणों के प्रजनन में सहायता करती है, मतलब पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। और डिस्पर्सल में हेल्प करने के साथ साथ पोलन ग्रेन को वहां से बाहर होने के लिए रास्ता देती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और सबसे अंतिम पॉइंट में लिखा टेपिटम। ये टेपिटम जो होती है वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी पैराइटल सेल में क्या हुआ, मल्टीपल डिवीजन हुआ और मल्टीपल डिवीजन के थ्रू ये चार कोशिका बनाई हैं। सबसे पहले कोशिका एपिडर्मिस, फिर क्या है एंडोथीसियम, फिर क्या है मिडिल लेयर और सबसे अंतिम है टेपिटम। तो चारों की इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता होना चाहिए। एपिडर्मिस क्या करेगा, तो ये प्रोटेक्शन लेयर बनाएगा। एंडोथीसियम क्या करेगा, तो ये पोलन ग्रेन के शेप और साइज का डिटर्मिनेशन करेगा। और मिडिल लेयर क्या करेगा, तो ये पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। और टेपिटम जो होती है वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब देखिए ये बच चुका है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये नोट कर सकते हैं। अब देखो आगे,
अब क्या है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में फिर क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन। एमडी लिखा मतलब मल्टीपल डिवीजन होगा। अब मल्टीपल डिवीजन होगा तो बहुत सारे क्या बनेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे। याद रहे, बहुत सारे क्या बनेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे। देखें, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में क्या हुआ, तो मल्टीपल डिवीजन हुआ और मल्टीपल डिवीजन के थ्रू बहुत सारे ये क्या बना दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू बना दिया। अब देखिए, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में अधिकांश स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती हैं किसी कारणवश नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल, याद रहे, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो टिश्यू बच जाती हैं उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा और भैया मल्टीपल डिवीजन के थ्रू ये बहुत सारे क्या बनाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा। अब बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, नष्ट होगी, लेकिन जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। याद रहेगा, देखो स्पोरोजिनस टिश्यू में से अधिकांश स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। यहां पर मैं लिखूं माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होगा, तो माइक्रो स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस सेल डिवीजन। क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन होगा मतलब, मियोसिस सेल डिवीजन मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये माइक्रो स्पोर मदर सेल से 4 हेप्लाइड क्या बनेगी, 4 हेप्लाइड, ये 4 क्या बनेगी, हेप्लाइड माइक्रो स्पोर बनेगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। 4 हेप्लाइड क्या बनेगी, तो माइक्रो स्पोर बनेगी। तो देखिए, माइक्रो स्पोर मदर सेल के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 4 हेप्लाइड माइक्रो स्पोर का बनना ही माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, तो चाइल्ड स्टेज में जो एंथर की जो सेल होती हैं वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में काफी बड़ी होकर क्या बनाई थी, आर्केगोनियल इनिशियल सेल का निर्माण किया था। अब ये आर्केगोनियल इनिशियल सेल में क्या होगा, तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और ये 2 कोशिका बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती हैं कुछ देर के बाद इनमें क्या होगा, तो इनमें भी क्या होगा, तो मल्टीपल डिवीजन होगा और ये 4 लेयर की सेल बनाएगी। सबसे पहला सेल को बोलेंगे एपिडर्मिस कहेंगे, सेकंड को हम लोग एंडोथेलियम कहेंगे, थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर कहेंगे और फोर्थ को हम लोग टेपेटम कहेंगे। लेकिन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल देखिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में फिर क्या होगा, तो इनमें फिर क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगी, बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी, जिसमें से कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जो बच जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। इस माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होगा, तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ये 4 हेप्लाइड माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि माइक्रो स्पोर मदर सेल के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 4 हेप्लाइड में माइक्रो स्पोर का बनना ही माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझना है। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।